सर आपकी जो शायरी है उसका बाय नेचर इंटरेस्ट किसकी तरफ है? यानी आप जो कलाम लिखते हैं ज़्यादातर किस सोच पे, किस ज़ाविये पे लिखते हैं? मुझे दिल में गिला रखना ज़मीर आता नहीं प्यारे, किसी मोमिन के सीने में दिले बरहम नहीं होता। आप तो नाबीना भी हैं, कभी ऐसा वक़्त आया हो कि आपने अपनी शायरी बेची हो? सागर सदीकी लोगों को मुफ्त में ही गज़लें दे दिया करते। आपको नहीं लगता ये दोनों तरफ से जो है वो अदब के साथ नाइंसाफ़ी है, देने वाला भी और लेने वाला भी? गज़ल इस तरीके से दे रहे हैं कि आप अपने नाम से छपवा सकते हैं, ये बेईमानी है। जो शायर या अदीब होता है, जी, जी। उसको उसके जीते जी कोई अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन मरने के बाद जो है उसको एज़ाज़ दिए जाते हैं, उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, ऐसा क्यों है? अच्छा, कुछ शुअरा हैं कि जिनको उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़ेम मिलता है, उन्हें उनकी ज़िंदगी में बड़ी शोहरत मिलती है, बड़े फ़ायदे मिलते हैं। और वो हैं जो यानी जिनका मरकज़ के साथ ताल्लुक़ हो जाता है। जी। अच्छा, शेर कहने वाले हर आदमी को मानना चाहिए, ऑन करना चाहिए, ओब्लाइज करना चाहिए। और क्योंकि शायर मुआशरे का एक हिसाब का आप यूँ समझिए वकील होता है। जी, बिल्कुल। वो मुआशरे की वकालत करता है, वो मुआशरे को उस रास्ते पर लेके जाता है, जो इंसान चाहता है कि ऐसा मुआशरा सबके लिए हो। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। सर आपकी जो शायरी है उसका बाय नेचर इंटरेस्ट किसकी तरफ है? यानी आप जो कलाम लिखते हैं ज़्यादातर किस सोच पे, किस ज़ाविये पे लिखते हैं? मैं अपना जो शेर लिखता हूँ ना, आप मेरी सारी शायरी देख लें, जी, 27 साल तकरीबन हो गए मुझे शेर कहते हुए। माशाल्लाह, मैं सीनियर शायर हूँ। माशा मैं शेर लिखता हूँ इंसानियत की बक़ा के लिए। मैं शेर लिखता हूँ इस कायनात में अमन कायम करने के लिए। जी, जी। कहीं भी कोई किसी इंसान को दुःख पहुँचता है, तकलीफ़ होती है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुझे अपने दुःख तो हैं, जी। लेकिन उन इन इंसानों के भी दुःख हैं कि जिन इंसानों के लिए कोई आँख रोने वाली नहीं होती। सर यानी मैं आपको सुना देता हूँ, मुझे अपना कलाम याद जी, आ जी, रहा है जी, जी। इरशाद, इरशाद। कि किसी के छोड़ जाने से जी, यहाँ कुछ कम नहीं होता। किसी के छोड़ जाने से यहाँ कुछ कम नहीं होता। सभी मसरूफ रहते हैं, किसी को गम नहीं होता। और जी। जहाँ भर के जरीदों में मईशत के डरामे हैं, जहाँ भर के जरीदों में मईशत के डरामे हैं, बकाए आदमियत पर कोई कालम नहीं होता। वाह, वाह, और वाह! मुझे फिर से मोहब्बत पर किया था जिसने आमादा। मुझे फिर से मोहब्बत पर किया था जिसने आमादा। मिले ऐसे वो अब जैसे कोई संगम नहीं होता। वाह, वाह, वाह! और सभी कुछ मुंह पे कहने से अकेला रह गया हूं मैं। वाह, वाह! सभी कुछ मुंह पे कहने से अकेला रह गया हूं मैं। मुझे से सच के मारों का कोई हमदम नहीं होता। वाह, वाह, और वाह! मुझे दिल में गिला रखना ज़मीर आता नहीं प्यारे। मुझे दिल में गिला रखना ज़मीर आता नहीं प्यारे। किसी मोमिन के सीने में दिले बरहम नहीं होता। वाह, 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 वाह! जी, शुक्रिया। सर आपने कहा कि आप जो है माशरे की महरूमियों पर भी लिखते हैं। जी, जी। आजकल के शायर जो आँख रखने के बावजूद भी माशरे की महरूमियत नहीं देख सकते और उस पे नहीं लिखते। आप किस नज़र से देखते हैं और कैसे लिखते हैं? सर, वो जो शायर माशरे की महरूमियाँ नहीं देखते, वो खुद को बहुत बड़ा महरूम समझते हैं। उन्हें सब कुछ अपने लिए चाहिए होता है। अच्छा, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस मुआशरे में सुकून हो, सबके हालात अच्छे हों, ठीक है? जी, जी। और मेरी वजह से, मेरी तालीम की वजह से या मेरे शेर की वजह से मुआशरे में किसी का कोई अगर ज़ख्म हरा है, तो वो सिल जाए, ठीक है? किसी को कोई जो वो मंज़िल चाहता है, मेरी रहनुमाई के ज़रिए उसे वो मंज़िल मिल जाए। वाह! मैं तो इस तरह की शायरी करता हूँ। आपने कोई मसाइल के ऊपर भी शायरी की है सर? जी हाँ, बहुत है। सुनाइए सर, मेरी मेरी सुनाइए। सारी शायरी ही इंसान के दुःख पर है। हमें सुनाइए सर, अपने कलाम से महसूस कीजिए सर। चलिए। ख्वाहिशों को
कुचल के क्या पाया, जी। ख्वाहिशों को कुचल के क्या पाया, गिर के उठे संभल के क्या पाया, वाह, वाह! ख्वाहिशों को कुचल के क्या पाया, गिर के उठे संभल के क्या पाया, हुँ, हमने कितने ही भेष बदले हैं, वाह! हमने कितने ही भेष बदले हैं, तेरे सांचे में ढल के क्या पाया, वाह, वाह! तेरे सांचे में ढल के क्या पाया, अब कहीं पर अमा नहीं मिलती, अब कहीं पर अमा नहीं मिलती, हमने घर से निकल के क्या पाया, वाह, वाह! और जीते जी मर गए शजर बोले, जीते जी मर गए शजर बोले, रोज कपड़े बदल के क्या पाया, वाह, वाह, वाह! और चांद चेहरे की चांदनी में ज़मीर, चांद चेहरे की चांदनी में ज़मीर, बर्फ़े दिल ने पिघल के क्या पाया। वाह, वाह, वाह! शुक्रिया। अच्छा सर, शायरों के बारे में तासुर ये है कि शायर जो है वो अपनी शायरी बेचते हैं। आप तो नाबीना भी हैं, कभी ऐसा वक़्त आया हो कि आपने अपनी शायरी बेची हो? शायरी तो बेचते वो इस तरीके से हैं कि अगर उन्हें किसी ने कहा कि यार हमारे लिए कोई नगमा लिख दो, जी, या कोई ऐसे शायर भी थे बेचारे मजबूर, जी, उनका मैं जैसे इकबाल साजिद थे, जी, जी, उनका नाम उनको लोग पैसे दे के तो उनसे गज़लें लिखवाया करते थे अपने नाम से। बिल्कुल। जबकि एक दूसरा भी इधर रुख है बड़ा पॉज़िटिव, सागर सिद्दीकी लोगों को मुफ्त में ही गज़लें दे दिया करते थे। ठीक बिल्कुल है? ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। बल्कि लोग उनकी गज़लें अपने नाम से छपवाते थे। ऐसे-ऐसे हमारे मुआशरे में भी लोग होते हैं। सर, आपको नहीं लगता ये दोनों तरफ से जो है वो अदब के साथ नाइंसाफ़ी है, देने वाला भी और लेने वाला भी? जो एक जैसे फ़िल्म में गीत निगार है, जी, जी, जैसे गीत निगार बड़े हुए साहिर लुधियानवी साहब हुए और बड़े-बड़े गीत लिखने वाले शकील बदायूनी हुए, ये जी, तो एक हुनर है, जी, ठीक है? अगर आप किसी को गज़ल इस तरीके से दे रहे हैं कि आप अपने नाम से छपवा सकते हैं, ये बेईमानी है, ये नाइंसाफ़ी है, आप नॉन जेन्युइन पर्सन्स को आगे ला रहे हैं। जिससे अदब का आप जो है वो कला कमा करने के मुतरादिफ कदम उठा रहे हैं। ये आजकल के अहद में भी होता है सर? होता होगा वैसे आजकल भी होता होगा, क्या पता कहीं कोई मजबूर इस तरह का हो। अगर हाँ, अगर आजकल ऐसा नहीं होता ना, तो शायरी चोरी करने का बड़ा ये हमारे एक चलन है। शायरी चोरी करने का, ख़याल चोरी करने का बहुत चलन है और इसमें बड़े-बड़े हमारे हज़रत और हमारे हज़रत शोरा जो सीनियर बुज़ुर्ग शोरा हैं, उनका भी हैं इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, जैसे कहा गया है ना, वो बिल्कुल, है इस बिल्कुल। तरह का मामला।